हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए WH फैमिली वर्ड व्हाट एल्स के बारे में कि व्हाट एल्स से प्रश्न कैसे बनाएं। जी हां दोस्तों, व्हाट एल्स जिसका मतलब होता है और क्या, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग डिटेल में, वो भी व्हाट एल्स से प्रश्न कैसे बनाएं। आप सीखना चाहते हैं एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैक इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में ही, आज हम व्हाट एल्स से प्रश्न बनाना सीखने वाले हैं जिसका मतलब होता है और क्या, ठीक है ना। यहां पर मैंने कुछ रिटर्न में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले इसका मीनिंग निकालना सीखते हैं, उसके बाद सडन क्वेश्चन कैसे बात करें, सडन क्वेश्चन कैसे बनाएं, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट एल्स कैन यू डू फॉर मी, ठीक है ना। तो पहले व्हाट एल्स को अलग करते हैं। कैन यू डू, क्या तुम कर सकते हो, फॉर मी, मेरे लिए। अब बात तो क्लियर नहीं हुई। कैन यू डू फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो, क्या, किस तरह की बात हो रही है, नहीं समझ में आ रहा। व्हाट एल्स लगाते हैं और क्या, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, सॉरी, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो, लगाया और क्या, व्हाट एल्स और क्या, तुम मेरे लिए और क्या कर सकते हो, मतलब तुमने मेरे लिए तो कुछ किया ही है, उसके बावजूद मैं और कुछ चाहता हूं कि और क्या कर सकते हो मेरे लिए। आगे देखिए, व्हाट एल्स विल ही बी एबल टू परचेस फॉर यू। अब देखो, व्हाट एल्स इसका मीनिंग अभी बाद में निकालते हैं। विल ही बी एबल टू परचेस, विल ही बी एबल टू, तो विल बी एबल टू है, सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे वाला सेंस देगा। विल ही बी एबल टू परचेस, क्या वह खरीद पाएगा, परचेस माने खरीदना, क्या वह खरीद पाएगा, फॉर यू, तुम्हारे लिए, क्या वह तुम्हारे लिए खरीद पाएगा। लेकिन मीनिंग तो एग्जैक्ट निकल नहीं रहा है। आगे जोड़ते हैं व्हाट एल्स और क्या, वह तुम्हारे लिए और क्या खरीद पाएगा, मतलब उसने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा तो है, तुम उससे ज्यादा चाहते हो, तो तुमने क्वेश्चन पूछा वह तुम्हारे लिए और क्या खरीद पाएगा। आगे देखिए, व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम मी, पहले व्हाट एल्स को अलग करते हैं। डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, क्या तुम्हें चाहिए, फ्रॉम मी, मुझसे, तुम्हें, क्या तुम्हें मुझसे चाहिए, क्या तुम मुझसे चाहते हो। अब क्या, इसका मीनिंग तो एग्जैक्ट निकल नहीं रहा, आगे वाला वर्ड जोड़ते हैं। व्हाट एल्स और क्या, तुम मुझसे और क्या चाहते हो, मीनिंग निकला उसका, कंबाइन होने के बाद मीनिंग अच्छे से निकलता है। व्हाट एल्स और क्या, डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, फ्रॉम मी, मुझसे, तुम मुझसे और क्या चाहते हो। आगे देखिए, व्हाट एल्स कैन बी डन नाउ, व्हाट एल्स को अलग रखते हैं। अब यहां पर कैन बी हेल्पिंग वर्ब है, मतलब यहां पर कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए व्हाट एल्स ये खुद एक सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। व्हाट एल्स और क्या, कैन बी डन, किया जा सकता है, नाउ, अभी। अब ये कैन का पैसिव वॉइस वाला फॉर्म है, कैन बी डन, कैन बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो व्हाट एल्स और क्या, कैन बी डन नाउ, अब किया जा सकता है। अब और क्या किया जा सकता है, सपोज हमारे सामने कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ किया, लेकिन उससे काम नहीं बना, हमने दोबारा क्वेश्चन किया, अब और क्या किया जा सकता है, मतलब वो चीज तो हम लोगों ने कर ली, लेकिन इसके अलावा और क्या किया जा सकता है। देखिए, व्हाट एल्स शुड दे डू फॉर देयर इंप्रूवमेंट, व्हाट एल्स को अलग करते हैं। शुड दे डू, पहले इसको देखते हैं। शुड दे डू, शुड नानी ने आकर चाहिए वाला सेंस देता है, शुड दे डू, ये एक बेसिक मॉडल है। शुड दे डू, क्या उन्हें चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए, फॉर देयर इंप्रूवमेंट, उनके इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है, क्या उन्हें उनके इंप्रूवमेंट के लिए करना चाहिए। आगे जोड़ दो व्हाट एल्स और क्या, उन्हें उनके इंप्रूवमेंट के लिए और क्या करना चाहिए। प्रश्न क्या है, उन्हें उनके इंप्रूवमेंट के लिए और क्या करना चाहिए। आगे देखिए, व्हाट एल्स इज योर प्लानिंग फॉर फ्यूचर, सो व्हाट एल्स इज योर प्लानिंग, तुम्हारी और क्या प्लानिंग है, फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए, भविष्य के लिए तुम्हारी और क्या प्लानिंग है। आगे देखिए, व्हाट एल्स शुड बी डन फॉर दैट प्रॉब्लम, व्हाट एल्स शुड बी। अब देखिए, इसमें भी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है नहीं, इसके बाद भी आप देखेंगे तो डायरेक्ट टू बी वाला सेंटेंस मिल रहा है, इज योर प्रॉब्लम, ठीक है, डायरेक्ट व्हाट एल्स इज योर प्रॉब्लम, और तुम्हारी और क्या प्रॉब्लम है, फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए। इसमें देखिए, व्हाट एल्स शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए, ये शुड का पैसिव वॉइस वाला फॉर्म है, इसलिए शुड के बाद बी लगाया और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, डू का थर्ड फॉर्म डन। सो व्हाट एल्स शुड बी डन,
और क्या किया जाना चाहिए फॉर दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के लिए। कोई प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करना था लेकिन किसी तरीके से वो सॉल्व नहीं हो पाई, तो उस प्रॉब्लम के लिए बात की जा रही है, उस प्रॉब्लम के लिए और क्या किया जाना चाहिए। आगे देखिए, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू परचेज, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू परचेज। अब इसमें सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट का काम नहीं करता, ठीक है ना। सो वुड यू लाइक टू, वुड लाइक टू होता है नानी ने आकर चाहूंगा वाला मीनिंग देता है। क्या तुम चाहोगे, क्या करना, परचेज, क्या तुम खरीदना चाहोगे, क्या, व्हाट एल्स और क्या तुम और क्या खरीदना चाहोगे। मतलब किसी व्यक्ति ने, हमारी शॉप पे कोई व्यक्ति हमारी दुकान पर आया, उसने उस दुकान में से कुछ खरीदा, इसके बावजूद हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तुम और क्या खरीदना चाहोगे, मतलब आपने ये तो खरीद लिया, इसके बाद और क्या। आगे देखिए, व्हाट एल्स डू आई नीड टू लर्न नाउ, व्हाट एल्स, ठीक है। डू आई नीड टू, डू आई नीड, क्या मुझे जरूरत है, टू लर्न नाउ, अभी सीखने की, क्या मुझे अभी सीखने की जरूरत है, डू आई नीड टू लर्न नाउ, क्या मुझे अभी सीखने की जरूरत है, व्हाट एल्स और क्या, मुझे अब और क्या सीखने की जरूरत है। आगे देखिए, व्हाट एल्स हैड आई टू एक्सप्लेन यू, तो पहले हैड टू, ये एक बेसिक मॉडल है, हैड आई टू एक्सप्लेन यू, क्या मुझे तुम्हें पढ़ाना था, क्या मुझे तुम्हें पढ़ाना था, व्हाट एल्स और क्या मुझे तुम्हें और क्या पढ़ाना था। सपोज मैंने मेरे स्टूडेंट्स को कुछ चीजें पढ़ाई, उसके बावजूद स्टूडेंट्स अनहैप्पी थे, अनसेटिस्फाइड थे, फिर उनके चेहरे पर मैंने अनसेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन जो देखा, उसके आधार पर मैंने उनसे प्रश्न किया कि तुम्हें और क्या पढ़ाना था, मुझे तुम्हें और क्या पढ़ाना था। तो ये मैंने क्वेश्चंस के मीनिंग निकालने की कोशिश की। इस स्लाइड्स के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि व्हाट एल्स से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसका मीनिंग किस तरह से निकाला जाता है। अगली स्लाइड्स में हम कोशिश करेंगे कि सडन क्वेश्चन कैसे बनाएं, किसी से भी कम्युनिकेट करते वक्त अगर हमें व्हाट एल्स या बात करूं मैं और क्या से प्रश्न बनाना है तो किस तरह बनाएंगे। अब हमें व्हाट एल्स या यूं कहूं और क्या से अगर प्रश्न बनाना है तो उसका अंदाज क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा बनाने का। पहले और क्या से हिंदी सेंटेंसेस, हिंदी क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। तुम और क्या क्या चाहते हो, उसे और क्या क्या खरीदने की जरूरत है, तुम और क्या समझना चाहते हो, उसे और क्या समझने की जरूरत है, तुम्हें और क्या चाहिए, तुम और क्या पहनना चाहते हो, उसने और क्या डिमांड की, तुम और क्या खाना चाहते हो, उसने मेरे बारे में और क्या सोचा। तो मतलब अब और क्या, ये जो प्रश्न है उसको बनाते किस अंदाज में उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जैसे तुम और क्या चाहते हो, तो पहले क्या तुम चाहते हो, डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, डू यू वांट, और क्या, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स डू यू वांट, तुम और क्या चाहते हो। देखो, वह बाजार से और क्या खरीदना चाहता था, वह बाजार से और क्या खरीदना चाहता था। तो पहले बनाए, क्या वह बाजार से खरीदना चाहता था, सो डिड ही वांट टू परचेज फ्रॉम मार्केट, सो डिड ही वांट टू परचेज फ्रॉम मार्केट, क्या वह बाजार से खरीदना चाहता था। क्वेश्चन है वह बाजार से और क्या, तो और का अगले वर्ड जोड़ दो, व्हाट एल्स। So what else did he want to purchase from market? क्वेश्चन देखिएगा, उसे मैं बोलूं जैसे राधा को और क्या सीखने की जरूरत है। अब मैं क्वेश्चन बनाऊं, क्या राधा को सीखने की जरूरत है, पहले इंट्रोगेटिव। सो क्या राधा को सीखने की जरूरत है, सो डज राधा नीड टू लर्न, क्या राधा को सीखने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, नीड राधा टू लर्न, है ना, पर मैंने डज को आगे लाया, डज राधा नीड टू लर्न, क्या राधा को सीखने की जरूरत है, और क्या, सो व्हाट एल्स, सो राधा को और क्या सीखने की जरूरत है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए और क्या किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए और क्या किया जा सकता है। तो पहले बनाओ, क्या इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कुछ किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको व्हाट एल्स से ही बनाते हुए आगे चलेंगे। कैसे, जरा देखना, व्हाट एल्स और क्या किया जा सकता है, कैन बी डन, व्हाट एल्स कैन बी डन फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए
और क्या किया जा सकता है? सो व्हाट एल्स कैन बी डन फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए और क्या किया जा सकता है? तुम और क्या बोलना चाहते हो, या तुम और क्या, तुम और क्या बोलना चाहते हो? तो पहले क्या तुम बोलना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू स्पीक? डू यू वॉन्ट टू स्पीक, क्या तुम बोलना चाहते हो? और क्या, तो लगा देंगे व्हाट एल्स। तुम और क्या बोलना चाहते हो? राम ने और क्या समझाना चाहा? क्या बोला मैंने? राम ने और क्या समझाना चाहा? राम ने कुछ समझा तो दिया था, उसके बावजूद उसकी और क्या इच्छा हुई समझाने की? तो राम ने और क्या समझाना चाहा? तो पहले क्या राम ने चाहा? डिड राम, क्या राम ने समझाना चाहा? डिड राम want to explain? Did Ram want to explain? क्या राम ने समझाना चाहा? और क्या, what else? What else did Ram want to explain? तुम तुम्हारी लाइफ में और क्या करना चाहोगे? तुम तुम्हारी लाइफ में और क्या करना चाहोगे? पहले क्वेश्चन बनाओ इंट्रोगेटिव। क्या तुम तुम्हारी लाइफ में कुछ करना चाहोगे? क्या तुम तुम्हारी लाइफ में करना चाहोगे? Would you like to do in your life? क्या तुम तुम्हारी लाइफ में करना चाहोगे? Would you like to do in your life? और क्या, what else? What else would you like to do in your life? मोहन और क्या इंप्रूवमेंट चाहता है? अब एक्चुअल मोहन में इंप्रूवमेंट तो बहुत हो गया है, इसके बावजूद मोहन और क्या इंप्रूवमेंट चाहता है? तो पहले क्वेश्चन बनाओ, क्या मोहन इंप्रूवमेंट चाहता है? डज मोहन, ये प्रेजेंट सिंपल का है ना, चाहता है ताती क्या करे हुए हैं। डज मोहन वांट इंप्रूवमेंट? क्या मोहन इंप्रूवमेंट चाहता है? और क्या, व्हाट एल्स लगा दो। मोहन और क्या इंप्रूवमेंट चाहता है? मोहन और क्या इंप्रूवमेंट चाहता है? तुम मुझसे और क्या कहना, तुम्हें मुझसे और क्या कहना है? अगर मुझे ऐसा सेंटेंस बनाए, तुम्हें मुझसे और क्या कहना है, तो पहले बनाओ, क्या तुम्हें मुझसे कहना है? क्या तुम्हें मुझसे कहना है? सो डू आई हैव टू से मी? डू आई हैव टू से मी, क्या तुम्हें ना, सॉरी, डू यू हैव टू से मी, क्या तुम्हें मुझसे कहना है? और क्या लगा दो, व्हाट एल्स। सो व्हाट एल्स डू यू हैव टू से मी? व्हाट एल्स डू यू हैव टू से मी? ठीक, आगे फिर देखिएगा, तुम लाइफ में और क्या कमाना चाहते हो? पैसा तो कमा लिया, और क्या कमाना चाहते हो? तो पहले बनाओ, क्या तुम लाइफ में कमाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू, डू यू वॉन्ट टू अर्न इन द लाइफ? डू यू वॉन्ट टू अर्न इन द लाइफ, क्या तुम लाइफ में कमाना चाहते हो? और क्या, व्हाट एल्स, तुम लाइफ में और क्या कमाना चाहते हो? जैसे नाम तो कमा लिया, और कुछ जैसे शोहरत, नाम, इज्जत वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों इस स्लाइड्स के माध्यम से हमने क्या किया, व्हाट एल्स मतलब और क्या से बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लाए और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की। तो उसको ट्रांसलेट कैसे किया? सबसे पहले हमने क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव को बनाया और उसके आगे व्हाट एल्स जोड़ दिया। यही टेक्निक होती है किसी भी WH फैमिली वर्ड से क्वेश्चंस बनाने की। अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। आने वाले लाइव क्लासेस में उन सभी प्रॉब्लम्स को मैं दूर करूंगा, वो भी लोगों के सामने। आप जिस तरह के क्वेश्चन करेंगे उसी तरह के आंसर दिए जाएंगे। सो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से व्हाट एल्स से प्रश्न कैसे बनाए आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।